टाटा मोटर्स की कंपनी को कुछ अलग ही चीज हो गई है यार। प्रोडक्ट्स अच्छे आ रहे हैं, मार्केट रेपुटेशन अच्छी हो गई है और ऑल द इन्वेस्टर्स आर टॉकिंग अबाउट इट। इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा टाटा मोटर्स में एक्चुअली क्या क्या शिफ्ट हो रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से और उनके फाइनेंशियल्स में, और यार इसमें हम इन्वेस्टर्स का कुछ फायदा है कि नहीं है। तो इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट करनी नहीं करनी वो तो पता चलेगा ही, बट बिजनेस कैसे चेंज होता है ये भी पता चलेगा। तो आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. आज क्या बात करने वाले हैं? We are going to talk about out of all the Tata companies है ना, उसमें रतन टाटा की जो फेवरेट कंपनी है, जो फेवरेट सेक्टर है, जो सबसे चैलेंजिंग सेक्टर है, जिनमें उनको सबसे ज्यादा मजा आया है, that is Tata Motors in the automobile sector। और इस कंपनी ने रिसेंटली अपने आपको जैसे ओवरटर्न किया ना, मतलब इसमें इनसाइट्स क्रेजी है और अभी इसको मार्केट से भी कंपेयर करूंगा, उस मार्केट्स में इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल एट ऑल। उल्टा टाटा मोटर्स लॉस मेकिंग कंपनी है पिछले 3-4 साल से, बट उसके बावजूद आज मैं वीडियो बनाऊं कि टाटा मोटर्स is on a crazy run। इसको यहाँ समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, टाटा मोटर्स करती क्या है? टाटा मोटर्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड है। ये पैसेंजर व्हीकल्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं। प्लस इन्होंने लैंड रोवर और जैगुआर को 2008 में एक्वायर कर लिया था। अब अंडर 2013 ये पूरा एक टाटा मोटर्स के अंदर आ गया। अब मेन शिफ्ट टाटा मोटर्स का तब से शुरू होता है जब आया इनका मैनेजमेंट शिफ्ट। उन्होंने पूरी कंपनी का फोकस सिर्फ 4 चीजों में डाला। वो 4 चीजें थी सेफ्टी, डिजाइन, सेल्स एंड आफ्टर सेल्स, और जिसका इफेक्ट हमें क्लियरली मार्केट शेयर में दिख रहा है। इनका मार्केट शेयर इन पैसेंजर व्हीकल्स, पहले इनका मार्केट शेयर था 8.27%, अब है 12.15%। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखूंगा ना, देखो डोमिनेंट प्लेयर। अगर आप भी ईवी कुछ खरीदने की सोचो ना, सबसे पहले आप टाटा के पास ही जाने वाले हो। तो इसलिए इनका पहले मार्केट सेक्टर ईवी व्हीकल्स में था 71.4%, जो पूरा मार्केट ही इनका है। अब वो है 87%। तो पूरा ही मार्केट इनका हो गया। अब देयर इज, मतलब जस्ट इमेजिन ओनली 13% आर डिफरेंट प्लेयर्स। पूरा मार्केट इनका हो गया। इसके बाद अगर मैं कमर्शियल व्हीकल्स देखूंगा, जो बड़े बस और ट्रक्स, इनको देखूंगा मैं, तो पहले इनका मार्केट था 42.4%, अब इनका मार्केट शेयर हो गया है 44.9%। तो हर एंगल से ना टाटा मोटर्स ने मार्केट शेयर बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया। अब मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, इनकी एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2021-22 सीईओ ने ये स्टेट किया है कि टाटा मोटर्स ना अब एक 3 पिलर्स पे काम करती है। पूरी कंपनी डिवाइड टू 3 पिलर्स। सबसे पहला टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, सेकंड टाटा मोटर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उसके बाद टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स। एंड माइंड यू, ये सब लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, बट स्टिल ही हैज स्टेटेड कि ऑल ऑफ दीज आर सेल्फ सफिशिएंट कंपनीज। Now what are self-sufficient companies? They are not profit making. Clearly इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से दिख रहा है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कि जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ना, उस रेवेन्यू से यूटिलिटीज, इन्वेंट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, पेरोल्स, उन सब की कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो उसको सेल्फ सफिशिएंट बिजनेसेस बोल रहे हैं। प्लस टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा इशू ये है कि इनका डेट बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज्यादा है, जो हम आप सब डिस्कस करने वाले हैं। एंड दे हैव सेड दैट बाय 2024 उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? दे आर गोइंग टू बी अ डेट जीरो कंपनी, अ डेट जीरो कंपनी, जो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। अब कंपनीज तो जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट ये सब चीजें थ्रो करती है, हम ये कर देंगे, एम्बिशन दिखाते हैं, ये करते हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। बट रियलिटी ये है, यहाँ पे ग्राउंड में हमें दिख रहा है कि टाटा मोटर्स हैज एक्चुअली चेंज। मतलब इफ आई वांट टू बाय अ कार ना, मैं जनरली टाटा मोटर्स को कंसीडर करूंगा। अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे 6 साल पहले पूछते हैं, 5 साल पहले पूछना, मैं टाटा मोटर्स की गाड़ी सोचता भी लेने की, बट अब मैं कंसीडर करूंगा। एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट, ये आपके साथ भी हो रहा है। अब पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत मैसिव चैलेंज से फेस कर रही थी, विच इज द सेमीकंडक्टर इशू। कर रही थी क्या, अभी भी कर रही है। इसके स्कार्स अभी चलेंगे 1-2 साल और तक। इसलिए गाड़ियों पे वेटिंग आ रही है, सेमीकंडक्टर इश्यूज है, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स है। मैं भी बहुत बार बोल चुका हूं, आप भी शायद बहुत बार सुन चुके हो, शायद मुझसे या किसी और से, तो मैं इस पे ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं। अब टाटा मोटर्स को कैसे सॉल्व करिए? टाटा मोटर्स का एक टाई अप हुआ है विद रेनेसेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली ये एक चिप मैन्युफैक्चरर है और वो भी जापानीज चिप मैन्युफैक्चरर है। इनके साथ ये क्या कर रहे हैं? ये सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस बना रहे हैं, और यही सॉल्यूशंस लैंड रोवर में भी यूज होंगे, जैगुआर में भी यूज होंगे। तो दे विल डेफिनेटली गेट अ हेड स्टार्ट इफ इट वर्क्स। ठीक है, इफ इट वर्क्स दे विल गेट अ कंप्लीट हेड स्टार्ट इन द एंटायर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसके बाद दे आर आल्सो वर्किंग ऑन एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सॉल्यूशन, व्हिच इज ADAS। आई थिंक इसको शायद ADAS बोलते हैं, आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, इस पे भी काम कर रहे हैं। तो अगर R&D के हिसाब से देखो ना, तो टाटा मोटर्स बहुत स्ट्रांग है। बट एक चीज, लेट्स बी ऑनेस्ट, आप और मैं ना टाटा मोटर्स में सबसे पहले नजर क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अब ईवी की बात करते हैं। ईवी इन फाइनेंशियल ईयर 2020 टाटा मोटर्स सोल्ड लेस देन 1000 EVs, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टाटा मोटर्स सोल्ड लेस देन 5000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इन फाइनेंशियल ईयर 2022 दे सोल्ड 19500, मतलब जस्ट इमेजिन 1000, 5000, 19500। और आपको पता है अगले साल के इनका क्या फोरकास्ट है, ये क्या एम करें, कितनी ईवीज बेचेंगे? इट इज अप टू 80,000 यूनिट्स, और इन सबका एवरेज प्राइस रहेगा, लगा लो 15 लाख, विच इज ट्रिमेंडस। मतलब ईवी मार्केट में इतनी बुरी तरह
ग्रास्प कर लिया बिकॉज आई फील कि हम सबके दिमाग में एक है कि यार ईवी व्हीकल लेते हैं, लेट्स शिफ्ट टू ईवी व्हीकल, बट एक हेजिटेशन है, हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो हेजिटेशन हटेगी, सबसे पहले आप टाटा मोटर्स पे ही जाने वाले हो, और मैं खुद टाटा मोटर्स पे जाने वाला हूं बिकॉज उसमें ट्रस्ट बन गया कि यार देखो टाटा की ईवीज हैं, ये रिपेयर हो जाएंगी, मेंटेन हो जाएगी, तो ये चल रही है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। और इसके लिए इनका फ्यूचर प्लान क्या है, दैट दे वांट टू बी जीरो एमिशन बाय 2039। जैगुआर और लैंड रोवर ये बोल रहे हैं, जो उनके पैसेंजर व्हीकल्स हैं दोनों कंपनीज के, उनको वो जीरो एमिशंस कर देंगे बाय 2040, एंड कमर्शियल व्हीकल्स ये जीरो एमिशन कर देंगे बाय 2045। अगेन ये चीजें फोरकास्टेड है, रियलिटी में कितने अचीव कर पाएंगे कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यार देखो कोई डर नहीं करता, ये उस रास्ते में अच्छे से जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की कि भाई साहब ऑन पेपर, पेन एंड पेपर में क्या हो रहा है। ऑन पेपर में देखेंगे स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आई वोंट से बिल्कुल भी, बढ़ा जितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतनी तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। तो सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 12 मंथ्स इनका 11% रहा है, which is in seen industry standard, it's good. Profit growth for the past 12 months is minus 370% because 2019 से it's a loss making company. उसके बाद ROE return on equity is minus 22.3%, मतलब ये इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाया। ROCE is 1.40%. Debt equity जो मेरा सबसे बड़ा इशू है कि टाटा मोटर्स में ना इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड इसलिए दैट इज वन का डेट इक्विटी है 3.29। आई ओनली प्रेफर कंपनीज जिसमें डेट 0.5 से कम हो, इसका 3.29 तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 8.88%। अगेन अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री का देखूं तो इट्स डिसेंट। तो ये तो हो गए दोस्त फाइनेंशियल्स। अब बात आती है वैल्यूएशन की, इसकी वैल्यूएशन सेंस बनती है एट दिस प्राइस। अब अगेन वैल्यूएशंस अब देख सकते हो प्राइस अर्निंग से, प्राइस अर्निंग तो गया खिड़की के बाहर बिकॉज ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, प्राइस टू सेल्स। तो वही आप जोमैटो, पेटीएम में आप क्या करते हो, पीन देखते हो, आप हमेशा प्राइस टू सेल्स देखते हो, इसमें भी आप प्राइस टू सेल्स ही देखोगे अनफॉर्चुनेटली। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, महिंद्रा का प्राइस टू सेल्स है 1.49, अशोक लेलैंड का प्राइस टू सेल्स इज 1.62 एंड टाटा मोटर्स का इज 0.53। अगेन मैं प्राइस टू सेल्स पर्सनली मैं कभी उसको देख के बाय सेल नहीं करूंगा, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक। ये रहा पूरा टाटा मोटर्स का ग्राफ, और आप क्लियर देख सकते हो यार काफी अंडर परफॉर्म किया कंपेयर टू द निफ्टी, जबकि निफ्टी क्रेजी बुल रन में थी, तभी भी टाटा मोटर्स नहीं उठ पाया। अब आते हैं दोस्त कंक्लूजन में। सबसे पहली चीज, इन द बिजनेस फ्रंट ना, दिस इज व्हाट अ टॉप लेवल मैनेजमेंट कैन डू। जब मैनेजमेंट चेंज करती है ना, इट कैन मेक वंडर्स, जो हमें टाटा मोटर्स साथ दिख रहा है। मतलब आई एज अ कस्टमर, राइट, आई वुड फील प्राउड टू हैव अ टाटा मोटर्स कार। पहले आई डोंट थिंक मेरे अंदर शायद ये प्राइड होता, अब आई कांट से इट फॉर यू, बट मेरे अंदर ये प्राइड नहीं होता 6 साल पहले अगर मैं टाटा मोटर की गाड़ी ओन करता, बट अब आई बी वेरी हैप्पी टू ओन अ टाटा मोटर्स कार। सो ये होता है मैनेजमेंट का इफेक्ट, और वो हमें ऑन ग्राउंड दिख रहा है, विच इज ब्रिलियंट। अब आती है दोस्त बात इन्वेस्टमेंट की। डू यू थिंक इट्स अ वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्गर रन? ऑनेस्टली इसको बहुत क्वेश्चन करता हूं, और मैं खुद कंफ्यूज हूं बिकॉज ये कोई भी फंडामेंटल स्टैंड बीट नहीं कर रहा है, तो क्लियरली वी शुड, बट ग्राउंड रियलिटी दिख रही है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बहुत लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि हर से टाटा है यार, टाटा ग्रुप, कम ऑन टाटा है, बट यार इट डजंट मीन ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज एक टाइम पे नोकिया भी नोकिया था, कोडैक भी कोडैक था, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, बट वो खत्म हो गई ना। तो एटलीस्ट फॉर अस एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हम ये मान के तो नहीं चलते कि भाई देखो टाटा है तो जिंदगी भर चलता रहेगा, बिकॉज अब रतन टाटा की जब वो भी रेंज चेंज हो गई है, इफ द न्यू मैनेजमेंट इज गुड, इफ द न्यू टाटा ट्रस्ट मैनेजमेंट, बहुत इसमें चीजें आती हैं, राइट। तो इट्स नॉट ओनली कि जस्ट टाटा, बिग वेंचर्स कैन फेल, एंड हम एज इन्वेस्टर्स वी हैव टू कीप दिस माइंड, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं इसमें। तो ओवरऑल ग्राउंड वर्क दिख रहा है, इनके फ्यूचर एम्बिशंस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे आर इन्वेस्टिंग हेविली फॉर द फ्यूचर। ईवी मार्केट में का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रास्प है, और जो और होता जाएगा मेरे हिसाब से, बिकॉज फॉर समवन एल्स टू गेन ट्रस्ट इन ईवी मार्केट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ सुजुकी वगैरह को बड़े से ना आ जाए तो। एंड फॉर द फैक्ट यार कि है यार कंपनी में दम तो है, मतलब रिस्क बहुत है बट दम भी बहुत है। तो आई एम जनरली कंफ्यूज, मैं जनरली कभी खरीदूं कभी नहीं खरीदूं, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। शुड वी होल्ड टाटा मोटर्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? आई एम कंफ्यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट। या तो एक सेफ तरीका ये होगा कि टाटा मोटर्स थोड़ा सा बेटर टर्न करे, एक दो बेटर रिजल्ट्स दिखाए अगले साल या अगले 2023 या 2024 में, तब जाके घुसे, दैट कैन आल्सो बी अ गुड ऑप्शन। बट मेरे अंदर से आग लगी हुई है कि मुझे लग रहा है कंपनी अच्छी है। सो एक काम करो भाई, मैं हमेशा हेल्प थोड़ी करूंगा, आप भी मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। कमेंट बॉक्स में बताओ, डू यू थिंक टाटा मोटर्स अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट, और कमेंट्स में लिखो रीजन व्हाई, डोंट जस्ट से यस नो, मुझे रीजन भी लिखो, तब समझ भी आता है। और अगर आप उनमें से जो बोलोगे हर्ष मुझे ईवी में इन्वेस्ट करना है बट टाटा मोटर्स ईवी समझ नहीं आ रहा, तो दोस्त ये वीडियो देखो जहां मैंने बताया टॉप 10 कंपनीज इन विच यू कैन इन्वेस्ट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल।